प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज मैं गीता के 17वें अध्याय यानी चैप्टर नंबर 17 का जो श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 20, 21, 22, इन 6 श्लोकों में जो कहा गया है उसको समझने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। उम्मीद है कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ इस व्याख्या को सुनेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वह आप अपना लेना, बाकी को आप फेंक देना, वो आपकी मर्जी पर है। तो भगवान ने कहा है कि कुपात्र को दिया गया दान, जिसको ज़रूरत न हो उसको दिया गया दान, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दिया गया दान सात्विक नहीं है। गांव का एक सीन मैं आपके सामने लेता हूं जो बड़ा ही प्रचलित है। जो लोग गांव में रहते हैं वे समझते हैं, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक माता है, मैया है। वो क्या करती है? हल्दी देना, थोड़ी आटा देना, थोड़ा जीरा देना, थोड़ा नमक देना, रोज मांगने आ जाती है। आप उसकी सेवा में लगकर अपना अमूल्य समय और पैसा नष्ट करते हो। जरा विचार करो, क्या उस माता के पास हल्दी के पैसे नहीं हैं? एक गिलास आटे के पैसे नहीं हैं? एक कटोरी आटे के पैसे नहीं हैं? 2 चुटकी जीरा के पैसे नहीं हैं? 2 चुटकी धनिये के पैसे नहीं हैं? क्या उसके पास 1 चम्मच नमक के पैसे नहीं हैं? सब कुछ है, बस आलस की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी कंजूसी की वजह से आपका मूर्ख बनाती रहती है। कई बार तो वह इन चीज़ों का बहाना लेकर आपके पास दूसरों की निंदा करने के लिए आती है। आपके घर का मसाला भी मिल जाता है ताकि दूसरों में खबर दे सके, दूसरों को खबर दे सके तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, और आपको पता भी नहीं चलता। और आपके भी और अपने भी सारे पुण्य कर्म नष्ट कर देती है। आपको कंगाल बनाकर चली जाती है, आपको नरकों में धकेल कर चली जाती है। निंदा सुनने वाले को करने वाले से 2 गुना पाप लगता है। यदि आप सुनने के लिए तैयार न हो, सोटा उठा लें, तो वह निंदा कर पाएगी? आपको भी सुनने में रस आता है, इसीलिए तो आप सुनती हैं। एक खुरपी द्रांति ही मांगता रहता है। खुरपी और द्रांति, गांव के लोग समझते हैं क्या होता है। क्या वह एक खुरपी नहीं खरीद सकता है? द्रांति नहीं खरीद सकता है? आप देखोगे कि उसने शहर में कई प्लाट खरीद लिए हैं, पर एक खुरपी द्रांति नहीं खरीदी है। क्यों खरीदे? क्योंकि आप सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सामान उठाकर भी खुद लाते हो, उसके हाथ में पकड़ाते हो, चाय भी पूछते हो, हुक्का कली भी पिलाते हो। ऐसे महा आलसी और महा कंजूस की सेवा करके आप उसको लालच दे रहे हो और वह फिर आता है। अब बताओ, ऐसे कंजूस, आलसी और चालाक आपको निंदा में धकेलने वाला आपका मित्र है या शत्रु है? क्या उसकी सेवा करके आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? इस व्यक्ति को एक दिन सत्संग में आने के लिए कहो तो नहीं आएगा, और एक दिन आ भी गया तो अगले दिन आपको भी आने से रोक देगा। कहेगा कुछ नहीं है, सब बकवास है। खुरपी द्रांति खरीदने के लिए कहोगे तो नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं खरीदेगा। जब वह आपको मूर्ख समझता है तो आप उसकी सेवा में क्यों लगे हो? क्या यह विवेक की बात है? क्या यह समझदारी की बात है? आपकी सास, माता पिता
कुछ काम करना चाहते हैं, झाड़ू का, सफाई का, कहीं से कुछ लाना है थोड़ा बहुत, कहीं थोड़ा पैदल चलना चाहते हैं, आप बहुत बड़े सेवक हो, आप पकड़ कर बिठा देते हो, नहीं पिताजी, नहीं माताजी, मैं करूँगा, आप बैठे रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके बैठे बैठे वह हुक्के कली पीता रहता है, पीती रहती है, शरीर की वर्जिश होती नहीं है। कैंसर, दमा, टीबी आदि रोग पकड़ लेते हैं, फिर कुछ दिनों में मर जाता है, मर जाती है। फिर तुम सब रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कहते फिरते हो कि मैंने कभी कुछ नहीं करवाया, मैंने तो एक तिनका भी नहीं उठवाया, और सब आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन असली बात क्या है वो नहीं समझते। आप कहते हो मरते समय बहुत सेवा की, असलियत तो यह है कि आपने कुछ नहीं करने दिया, इसीलिए तो बीमारियों ने उसे पकड़ लिया और मर गया। तुम सेवक नहीं हो, तुम तो कातिल हो। भगवान तो यह सब जानता है, इसलिए आपको नरकों में ही डालेगा। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि जिसको ज़रूरत हो उसको दो, जहाँ ज़रूरत हो उसको दो, वहाँ दो। बिना ज़रूरत के कोई दान देना पाप ही होगा, पुण्य तो हो ही नहीं सकता। चाहे वह पैसे का दान हो, सेवा का दान हो, सहायता का दान हो। एक आदमी हुक्का बीड़ी पी रहा है, आप उसका इलाज करवा रहे हो टीबी का। एक आदमी गंदगी खा खा कर पेट को कुर्डी बना लेता है, कूड़ेदान बना लेता है, फिर तुम उसकी बीमारी का इलाज करवा कर अपने आप को दानी कहते हो, अपने आप को सेवक कहते हो। अरे 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 में भगवान ने जो खाने के लिए कहा है वह उसको सिखाओ। 9वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि क्या नहीं खाना है, 10वें श्लोक में बताया है कि क्या नहीं खाना है। आप उसको ये सिखाओ, इसमें समय लगाओ, यही असली सेवा होगी। गीता की भी सेवा, उस व्यक्ति की भी सेवा। ऐसे ही आप उस पर पैसा और समय लगा रहे हो। जब तुम ये अच्छी बातें बताओगे तो वह मानेगा नहीं बिल्कुल भी। आप देख लेना कितनी इज्जत करता है, आपको भी पता चल जाएगा। ऐसे ही आप उस पर पैसा और समय लगा रहे हो, इसमें कोई विवेक या समझदारी थोड़े ही है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही ज्ञान तो तत्व ज्ञान है। इसी को तो कहते हैं परमात्मा से मिल जाना। जब करने और न करने का ज्ञान हो जाता है, उसी को तो कहते हैं ज्ञानी पुरुष, उसी को तो कहते हैं परमात्मा से मिलना। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बड़ी गीता ले आओ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की। 17वां अध्याय खोलो, श्लोक नंबर 8, 9, 10 पढ़ो, क्या खाना है। श्लोक नंबर 20, 21, 22 पढ़ो, दान कैसे देना है। दान यानी सहायता, पैसे से, तन से, मन से, दिमाग से। सिर्फ पैसे का ही दान नहीं होता, दान का मतलब कोई चीज़ देना भी होता है। दान का मतलब अपना सहयोग देना, पैसे से, शरीर से, मन से, तन से, मन से, धन से, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी साधन आपको भगवान ने दिए हैं उन साधनों से सेवा करना, मदद करना, वही दान है। और कोई पैसे का दान थोड़ा ही है, सिर्फ पैसे का दान थोड़ा ही है। तो अब समझ में आ गया होगा। जय राम जी की जय, गौ माता।